In this video, we will discuss the next account of non-profitable organization, that is income and expenditure account. हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है और उसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज इसका ओवरव्यू देता हूँ किस तरीके से, बस आप सिंपल सा ट्रिक समझिएगा। कौन सा ट्रिक भाई साहब? ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, क्या चीज़? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। नाम से ही रिलेट करना क्या चीज़? ये पेमेंट और रिसिप्ट। आप एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी एक चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें से ये भी देखा जाएगा क्या कि कैपिटल नेचर का है कि नहीं, ये रेवेन्यू नेचर का है कि नहीं। भाई पेमेंट करें तो किसी भी नेचर का हो सकता है। इससे ये मालूम चलता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है, वेदर दे आर रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर। समझ में आया? यानी कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मुझे सारे चीज़ों को इंक्लूड करना है। कौन कौन सी? चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, भले ही वो किसी दूसरे ईयर से रिलेटेड हो। क्या चीज़? लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर करेंट ईयर से रिलेटेड हो, वो इंक्लूड करता ही है। समझ में आ गया? बाकी सब आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो ये जो अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस मैंने बता दिया था। साथ जो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें, उसमें मैंने एक्रूअल बेसिस को भी शॉर्ट में समझाया था। इट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम्स। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स केवल रिवेन्यू आइटम्स को इंक्लूड करता है। याद रख लेना। क्या चीज़? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रिवेन्यू आइटम को इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है, क्या चीज़? जो एक्सपेंस करें, तो क्या एक्सपेंस अपन एक ही बार करेंगे क्या साल में? नहीं, बार बार होगा। इनकम भी बार बार मिलेगा अपने को, जिसके वजह से ये रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर की वजह से ये क्या चीज़? सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स को इंक्लूड करता है। समझ में आया? ऑल द रिवेन्यू आइटम्स रिलेटेड टू द करेंट पीरियड्स आर शोन इन दिस अकाउंट। क्या चीज़? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल करंट ईयर की अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है। यानी करंट ईयर का जो लेखा है उसी को एंड रिजल्ट में बताएगा कि डेफिशिट हुआ या फिर सरप्लस हुआ। समझ में आया? ये सिर्फ करंट ईयर के ही डाटा को प्रेजेंट करता है, पिछले ईयर को इंक्लूड नहीं करता। उसमें से एडजस्टमेंट करके माइनस एंड प्लस करना पड़ता है, ठीक है। दे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस हो रहे हैं, जितने भी हमारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। किस में? एक्सपेंडिचर साइड में, यानी इस साइड, ठीक है। और जितने भी इनकम एंड गेंस, यानी कि अपने को कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ से गेंस आ रहे हैं, वो सारे चीज़ इनकम साइड में जाएंगे। इनकम साइड इधर। समझ में आया? इट शोज नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। यानी कि अगर हमारा जो इनकम था वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा था, क्या चीज़? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हमारा इनकम था, तो वो सरप्लस शो करेगा। लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा था, क्या चीज़? हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से कम था, तब क्या चीज़? डेफिसिट। क्या चीज़? हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो इनकम से ज़्यादा था, या फिर ये बोलूँ कि इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से कम था, तो वो फिर डेफिसिट शो करेगा। समझ में आ गया? ओके सर। और जो चीज़ भी हो रहा है, अगर सरप्लस हो रहा है, ठीक, सरप्लस हो रहा है, तो ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस कैपिटल फंड किधर होता है? लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्टेप्स की, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि ऑल द आइटम विच इज रिलेटेड टू कैपिटल इन नेचर आर रिवेन्यू इन नेचर, बोथ आर इंक्लूडेड ऑन दैट अकाउंट, राइट। हमने दोनों जो नेचर हैं, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, दोनों को हम इंक्लूड करते थे उस अकाउंट में। समझ में आया? वेदर दैट इज रिवेन्यू नेचर और कैपिटल इन नेचर, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। अब बात कर रहे हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थ्रूली, यानी कि जो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया है उसको सामने रखना, पहले सामने रख लो उसको, और उसमें से क्या क्या ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को क्या करो, माइनस कर दो, हटा दो उसको, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है इसमें, ठीक है, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है ओपनिंग बैलेंस, वेदर इट इज कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ठीक है, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग बैलेंस को। एक्सक्लूड द कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल पेमेंट, जाहिर सी बात है। उससे पहले एक बात बता दूं मेरे को कि मैंने अभी ऊपर बताया कि एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, डेली बेसिस पे किया जाता है, यानी कि रेकरिंग नेचर का, रेकरिंग नेचर का यानी कि वो रिवेन्यू नेचर के आइटम को इंक्लूड करेगा, लेकिन कैपिटल नेचर के आइटम को इंक्लूड नहीं करना। तो जाहिर सी बात ये भी यही बोल रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट एज दीज आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि इस अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। इस अकाउंट में केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। कंसीडर ओनली रिवेन्यू रिसिप्ट, और रिवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम साइड में दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको माइनस प्लस कर देंगे, एडजस्टमेंट है तो माइनस प्लस कर देंगे। टेक द रिवेन्यू एक्सपेंसेस टू द एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो माइनस प्लस कर देंगे। एडजस्टमेंट के बारे में बात करूंगा मैं जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो या फिर अकाउंट का फॉर्मेट दूंगा तभी बात कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपेयरिंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि ये जो सारे अकाउंट्स हैं, यह चीज़, ये जो तीनों चीज़ हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होते थे, लेकिन 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 इस अकाउंट में इन्हें शो किया जाता है, क्यों? ताकि सरप्लस एंड डेफिसिट जाना जा सके उस करंट ईयर का। क्या चीज़? पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट, पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता था जो कि कैश से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कैश बेसिस पे उसे प्रिपेयर किया जाता, तो ये कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, हमने बात की है तो उसके बारे में। लेकिन इस अकाउंट में इसे दिखाया जाता था, दिखाया जाता है, सॉरी, दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? ताकि सरप्लस एंड डेफिसिट जाना जा सके, ताकि सरप्लस एंड डेफिसिट जाना जा सके। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से अंतर हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से अंतर है? तो बात करते हैं नेचर। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह अकाउंट है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाया जाता था, ताकि हम ये पता कर सके कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है उस ईयर में। इसीलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह है। कैसे? क्योंकि ये भी पता करता है एंड ऑफ द ईयर कि हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, उसको डेफिसिट कितना हुआ, यानी कि लॉस कितना हुआ, और सरप्लस कितना हुआ, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या, पेमेंट अकाउंट क्या है? ये कैश बुक का समरी है, मतलब समरी ऑफ द कैश बुक। नेचर्स ऑफ अकाउंट, इसमें केवल इसमें केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम को इंक्लूड करते हैं। क्या चीज़? रिवेन्यू नेचर के आइटम को इंक्लूड करते हैं। इसमें कैपिटल नेचर के आइटम के साथ साथ रिवेन्यू नेचर के आइटम को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के आइटम दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। पीरियड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आइटम्स रिलेटेड टू ओनली द करेंट पीरियड, यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ओनली करेंट पीरियड के आइटम्स को इंक्लूड करता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो चाहे तो लास्ट ईयर का हो, चाहे तो आने वाले साल का हो, या तो करंट ईयर का हो, वो सारे आइटम्स को इंक्लूड करता है, भले ही वो किसी ईयर से भी रिलेटेड हो, ठीक है। डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें जाती हैं? डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिवेन्यू एक्सपेंसेस किया है या फिर लॉसेस हुए उसको, वो डेबिट साइड में जाएंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट जाते हैं, यानी कि उनको कितना कैश मिला, किसी भी चीज़ से मिला हो, ठीक है। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एंड गेन्स, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम हुए, जिस भी चीज़ से इनकम हुआ, वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में जाएंगी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ठीक है। ये कौन से अकाउंट है? एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आया?
क्या चीज़, और ये जो अकाउंट था क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रियल अकाउंट था। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। अब बात करते हैं, सॉरी ज़्यादा नीचे आ गए। क्रेडिट साइड में क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, कि इसमें जो सारे पेमेंट किए गए हैं, क्या चीज़, जो सारे पेमेंट किए गए हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। डेप्रिसिएशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? क्योंकि वो कैश से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, चाहे तो वो कैश इन हैंड हो या फिर कैश एट बैंक। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है, या तो वो बैंक बैलेंस हो सकता है, कैश बैलेंस हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ये हमने देख लिया एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, किसके फॉर्मेट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है, फिर फॉर द, यहाँ पे टी रहेगा भाई, सॉरी। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे जो भी ईयर में आप प्रिपेयर कर रहे हो उस ईयर का नाम। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में, और फिर उसके बाद देखेंगे इनकम साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दिस ईयर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक बात ये बता देता हूँ कि जो आपको जिस ईयर में आप अकाउंट बना रहे हो उसी ईयर के अकाउंटिंग को रिलेट किया जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग है लास्ट में, यानी कि वो इस साल का है लेकिन अभी तक मिला नहीं है तो इसी साल से है, तो उसको प्लस करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एड प्रीपेड इन द प्रीवियस ईयर, क्या चीज़, एड प्रीपेड क्या होता है कि हमारा मतलब एक एडवांस में दे दिया पैसा, मतलब कुछ उसका खर्चा हुआ नहीं था लेकिन हमने पहले ही दे दिया, यानी कि अगले साल का दे दिया, आने वाले समय का दे दिया। तो जब आने वाले समय का है, क्या चीज़, आने वाले समय का है, तो उसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि वो पिछले साल का है। क्या, पिछले साल का है। पिछले साल का मतलब आज हम अकाउंट बना रहे हैं 2021 में। ठीक है, 2021 में बना रहे हैं, तो अपने को लास्ट में 2021 के लास्ट में प्रीपेड क्या चीज़ मिल गया, प्रीपेड इंश्योरेंस मिल गया, मतलब इंश्योरेंस प्रीपेड पहले से हो गया। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का उस टाइम हम माइनस कर देंगे। लेकिन जब 2022 में जाएंगे तो वही पैसा 2021 का होगा, लेकिन हम तो 2022 में है, तो जब 2022 का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना तो उसको हम प्लस करेंगे। वही बोल रहा है कि प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पिछले साल का होगा, यानी कि जो 2020 में का जो प्रिपेयर्ड मिला होगा उसको ऐड करेंगे और लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे। सैलरी भी सेम चीज़ है, आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल से रिलेटेड है लेकिन अभी अपने को मिला नहीं, तो इसको ऐड करेंगे। एडवांस पेड यानी कि हमने एडवांस कर दिया, प्रीवियस ईयर का था यानी कि जो पिछले साल का था और उसने पिछले साल में एडवांस दिया था, लेकिन किस ईयर से रिलेटेड था, इस ईयर से रिलेटेड है, तो इस ईयर में उसको ऐड कर देंगे। और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर यानी कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यानी कि उसी साल का आइटम था लेकिन मिला नहीं, इस साल मिला, लेकिन था तो वो पिछले साल का, तो उसको लेस करेंगे। ठीक है, एडवांस पेड यानी कि जो हमको ये अकाउंट बनाने के लास्ट में मिला है, मतलब एंड ऑफ द ईयर जब अपने को एडवांस पैसा मिला, लेकिन वो किस ईयर से रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम 2021 में अकाउंट बना रहे हैं तो वो 2022 का है। टू स्टेशनरी अगर ओपनिंग स्टॉक्स है तो इसको ऐड कर देंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक्स है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, टू रिपेयर्स, डेकोरेशंस, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, स्पोर्ट मटेरियल, चैरिटीज, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, बार एक्सपेंसेस, बार परचेज, यहाँ पे अपकीप ऑफ ग्राउंड,
wages, lighting and cleaning service, bad debts, audit fees, bank charge, traveling allowance, office expenses, sundry expenses, interest on loan on bank overdraft, annual dinner expenses, miscellaneous expenses to surplus। अब बात करते हैं इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो सबसे पहला है बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन से पूरा अमाउंट लिखेंगे जो आपको इस साल मिला है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। आउटस्टैंडिंग यानी कि जो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल नहीं मिला लेकिन इसी साल मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, उसको भी ऐड करेंगे क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर है यानी कि लास्ट में मिला था, ठीक है। और अगले साल ये जब जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगले साल यही चीज़ अगले साल चली जाएगी, अगला साल आ जाएगा तो उसको माइनस करेंगे। एडवांस रिसिप्ट, लास्ट ईयर का पिछले साल का जो एडवांस मिला है उसको भी ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड था। लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि स्टार्टिंग में यानी कि वो पिछले साल से रिलेटेड था लेकिन इस साल में मिला है, ठीक है। तो वो भी माइनस कर देंगे। एडवांस रिसिप्ट दिस ईयर यानी कि लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में ये चीज़ एडवांस मिला जो कि अगले साल से रिलेटेड है, इस साल से नहीं, तो उसको भी लेस कर देंगे। बाई लोकर्स रेंट, by income from lecture, received from dance and show, sales of used and tennis, interest on security, interest on investment, interest on bank deposit, dividend on share, sales of newspaper and periodicals, sales of used sport material, proceeds of concert and show, received and entertainment, interest fees, charities, credit balance, profit on sales of asset, rent, membership fees, admission fees, tuition fees, grant of from government, सेल्स ऑफ टिकट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय डेफिसिट। यानी कि बाय डेफिसिट यानी कि क्या, कि आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है यानी कि वो डेफिसिट में है। और जो सरप्लस है यानी कि सरप्लस एक्सपेंडिचर इनकम से कम है यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो वो टू सरप्लस, बाकी यहाँ पर टोटल बैलेंस। तो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और उनको भी अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प करिए। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।